चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो एन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। देखिए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन एंड एनी इंटीजर ए इक्वल्स ए मॉड्यूलो एन, मतलब कोई भी इंटीजर को मॉड्यूलो के रूप में लेते हैं जो कि पॉजिटिव होना चाहिए, और कोई भी अन्य एक इंटीजर चूज करेंगे तो वो हमेशा इस प्रकार से इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो 5 इक्वल्स 5 मॉड्यूलो 7, 83 इक्वल्स 83 मॉड्यूलो 5, क्योंकि 5 माइनस 5 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 को तो कोई भी डिवाइड कर सकता है, हर पॉजिटिव इंटीजर 0 को डिवाइड कर ही सकता है, तो इसलिए हमेशा ट्रू ही होता है। देखिए सेकेंड प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन एंड एनी इंटीजर ए बी। देखिए इस बार एन को फिक्स रखते हैं दोनों में, तो इसके लिए देखो सिमेट्रिक मतलब ए और बी को एक दूसरे से चेंज कर देंगे तो भी सेम आएगा, मतलब इक्वल ही रहेगा। फॉर एग्जांपल देखिए 14 इक्वल्स 3 मॉडुलो 11, तो ये 14 माइनस 3 होगा तो 11 आ जाएगा, और 11 को 11 से डिवाइड तो कर सकते हैं, तो ये ट्रू है। तो जस्ट उल्टा कर दिए, स्वाइप कर दिए, 3 के जगह में 14, 14 की जगह में 3, तब भी ये इक्वल होगा। देखिए 3 माइनस 14 तो माइनस 11 आ जाएगा, और माइनस 11 को 11 तो डिवाइड करता ही है, इसलिए ये भी ट्रू ही होगा। चलिए देखिए ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन एंड एनी इंटीजर ए बी सी, मतलब एन को फिक्स रखते हैं और कोई भी 3 अन्य इंटीजर इस प्रकार हो, जैसे ए इक्वल्स बी मॉडुलो एन एंड बी इक्वल्स सी मॉडुलो एन, तो ये दोनों से क्या हो जाता है, ए इक्वल्स सी मॉडुलो एन। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, अगर देखिए 7 इक्वल्स 2 मॉडुलो 5 होता है, और 2 इक्वल्स माइनस 3 मॉडुलो 5, 7 माइनस 2 5 हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो पहला भी ट्रू है। और देखिए यह जो ट्रू आ रहा है वही 2 इसमें भी आना चाहिए, 2 इक्वल्स माइनस 3 मॉडुलो 5, तो 2 माइनस माइनस 3 तो प्लस हो जाएगा, तो 5 मॉडुलो 5, तो ये डिवाइड हो जा रहा है, तो इसलिए ये भी ट्रू है। तो इन दोनों से देखिए 7 इक्वल्स माइनस 3 मॉडुलो 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी होता है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर एन एंड एनी इंटीजर ए बी सी डी। इसमें 4 इंटीजर देख लीजिए, इस प्रकार है, अगर ए इक्वल्स बी मॉडुलो एन एंड सी इक्वल्स डी मॉडुलो एन, देखिए एन फिक्स है दोनों में, देन ए प्लस सी इक्वल्स बी प्लस डी मॉडुलो एन एंड ए सी इक्वल्स बी डी मॉडुलो एन, मतलब इसमें का लेफ्ट हैंड साइड को प्लस कर दिए तो राइट हैंड साइड के जो मॉडुलो के पहले है वो भी प्लस हो जाता है, या लेफ्ट हैंड साइड के जो ए और सी है उसको इनटू कर दिए तो इधर भी बी और डी का इनटू हो जाता है, तो ये भी ट्रू होता है। फॉर एग्जांपल देखिए सिंस देखो -1 इक्वल्स 6 मॉडुलो 7, क्यों, क्योंकि -1 और ये 6 है तो -6 हो जाएगा, तो -1 -6 -7 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड होता है, तो ये ट्रू है। 9 - 2 मतलब 7 हो जाएगा, और 7 को 7 डिवाइड करता है, दोनों ट्रू है। तो इसलिए देखो दोनों के लेफ्ट और राइट को प्लस करते हैं तो -1 + 9, और इधर आ गया आपका 6 + 2, मॉडुलो 7 में ही लेना है, तो देखो -1 + 9 मतलब हो जाएगा ये 8, और इधर 6 + 2 8 हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व अगर चेक करना चाहते हैं, देखो कैसे करेंगे, 8 - 8 तो 0 आ जाएगा, 0 को तो 7 डिवाइड करता है, मतलब ट्रू। अब देखिए सेकेंड -1 × 9 करेंगे तो -9 आ गया, इधर 6 × 2 करेंगे तो इधर 12 हो गया, तो -9 और 12 है मतलब -12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -21, और -21 को 7 डिवाइड करता है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इस प्रकार एग्जाम्पल आप चेक कर सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टी 5 देखिए फॉर एनी फिक्स्ड इंटीजर एन को फिक्स करते हैं, एंड एनी इंटीजर ए बी सी, 3 इंटीजर के लिए देखते हैं। देखो ये वाला अगर ट्रू है, ए इक्वल्स बी मॉडुलो एन, देन इसमें दोनों साइड कोई भी अन्य इंटीजर को प्लस करते हैं तो भी ये ट्रू होता है। फॉर एग्जांपल देखिए सिंस -1 इक्वल्स 6 मॉडुलो 7 होता है, तो देखो इसमें दोनों साइड 15 का प्लस कर दिए,
तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 15 14 हो गया, 6 + 15 21 हो गया। तो देखो 40 - 21 -7 आ जाएगा, और -7 को तो 7 डिवाइड करता है, इसलिए ये भी क्या हो गया, ट्रू। तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n एंड एनी इंटीजर ABC। देखो a = b मॉडुलो n है, तो क्या हो जाता है, कोई भी एक अन्य इंटीजर c को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ये हमेशा इक्वल होता है, बट कन्वर्ज नीड नॉट ट्रू। मतलब अगर इस प्रकार से उल्टा ले लिए, जैसे AC = BC मॉडुलो n, इस रूप में कोई भी हम एक ट्रू इक्वेशन लेते हैं, अब उसको उल्टा मतलब C को दोनों साइड से कैंसल करा दिए, फिर बोलेंगे कि ये ट्रू है, तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता। इसके लिए चलिए एग्जांपल देखते हैं। पहले तो सिंस -1 = 6 मॉडुलो 7, तो देखो ये तो ट्रू है, तो अब दोनों साइड हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया -3 और ये आ गया इधर 18, तो -3 और ये क्या हो जाएगा, -18, तो -21 हो जाएगा, और -21 को 7 डिवाइड करता है, तो ये तो ट्रू हो गया। अब चलिए देखते हैं कन्वर्ज के लिए। देखिए 16 = 4 मॉडुलो 2, ये तो ट्रू है। अब 16 को क्या लिख दिए, 4 × 4, और 4 को क्या लिख दिए, 1 × 4 मॉडुलो 2 में, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड से जब हम 4 को कैंसिल कर रहे हैं तो हमको मिल जाता है 4 = 1 मॉडुलो 2, जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं लिख सकते। इसलिए कन्वर्ज जो है ऑलवेज सत्य हो ऐसा नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब 7th प्रॉपर्टी, फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n एंड एनी इंटीजर AB के लिए देखिए a = b मॉडुलो n इस प्रकार अगर है तो उसके लिए k ऐसा चूज करते हैं जो कि > हो 1 के, मतलब पॉजिटिव हो। तो देखिए a⁴k = b⁴k मॉडुलो n हो जाता है, मतलब दोनों तरफ k पावर लगाने पर भी इक्वल हो जाता है, परंतु इसका कन्वर्ज ट्रू हो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, सिंस 2 = -1 मॉडुलो 3 होता है, तो देखो दोनों तरफ अगर 3 पावर कर दिया जाए तो इधर 8 आ जाएगा, और इधर -1 के पावर में 3, मतलब इधर भी -1 आ जाएगा। तो इस तरह से 8 = -1 मॉडुलो 3। अब देखिए 8 -1 तो प्लस हो जाएगा, 9 हो गया, और मॉडुलो 3 तो 3 के लिए डिवाइड कर रहा है, मतलब ये ट्रू है। अब देखिए इन्वर्स, अगर 9 = 4 मॉडुलो 5 है, तो देखो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 = 2 के पावर 2 मॉडुलो 5। अब आप बोलोगे दोनों तरफ से स्क्वायर जो है उसको कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करेंगे तो ये क्या आ जाता है, 3 = 2 मॉडुलो 5, जो कि रॉन्ग है। इसलिए इसका इन्वर्स ट्रू हो जरूरी नहीं है। अब देखिए प्रॉपर्टी 8, फॉर एनी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n एंड एनी इंटीजर AB फॉर पॉजिटिव इंटीजर C। मतलब कोई अन्य एक पॉजिटिव इंटीजर C इस प्रकार होता है कि AC = BC मॉडुलो n, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो C और C को कैंसिल करते हैं तो ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। तो ट्रू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो n रहता है वो चेंज हो जाता है, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखिए a = b हो जाएगा अगर मॉडुलो चेंज हो जाए। तो मॉडुलो चेंज किस प्रकार होता है, तो इक्वल होता है n/GCD ऑफ Cn। मतलब पहले जो मॉडुलो था n, उसमें जो पॉजिटिव इंटीजर हम c कैंसिल कर रहे हैं उन दोनों का GCD निकाल लीजिए, और उन GCD को n से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आएगा उस मॉडुलो में a = b हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सिंस 25 = 15 मॉडुलो 5, तो देखो 25 को 5 × 5 लिख दिए, 15 को 3 × 5 लिख दिए, और मॉडुलो 5। अब देखो दोनों साइड से जब 5 को कैंसिल कर रहे हैं तो हम क्या किए, 5 = 3 लिख सकते हैं, और मॉडुलो चेंज हो जाएगा। तो मॉडुलो किस प्रकार चेंज होगा भाई, तो 5 डिवाइड्स ये जो कैंसिल कर रहे हैं 5 उस 5, और ये मॉडुलो 5 है, इन दोनों का GCD ले लो। तो चूंकि 5 का GCD जो है 5 ही आ जाता है, तो
तो इसलिए 5 डिवाइड्स 5 हो जाएगा और 5 डिवाइड्स 5 मतलब 1 आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए 5 = 3 मॉडुलो 1 हो गया, ये तो ट्रू है। तो इस प्रकार से कैंसल करने पर भी ट्रू होता है अगर मॉडुलो चेंज कर दिया जाए। इन सब का यूज आगे मॉडर्न अलजेब्रा में होगा, इसलिए इन सब को मैं पहले बताते जा रहा हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।